सो फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं आर प्रोग्रामिंग के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो कुछ बेसिक ग्राफ होते हैं जो पहले से आपको आर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करती है। सो समथिंग लाइक बार प्लॉट हो सकता है हमारे पास, हिस्टोग्राम हो सकता है, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, लाइन प्लॉट। दीज आर दी मोस्ट बेसिक ग्राफ्स दैट आई हैव रिटन। ये सबसे बेसिक ग्राफ है जो हम लोग को यूज करने होते हैं किसी भी डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। इन सबको प्लॉट करने के लिए हमें किसी लाइब्रेरी थर्ड पार्टी पैकेज की जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली प्लॉट ऑल दीज ग्राफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। एक छोटा सा डेटा लेते हैं पहले। सपोज आई एम क्रिएटिंग अ डेटा बाय माई सेल्फ। हमने एक टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर। सपोज आई एम रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द वीक। इस हफ्ते क्या क्या टेम्परेचर है, 30.3, 34.5, 38.9, 29.8, 27.8, 30.9, 32.5, समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोगों के पास ये 7 वैल्यू है। दीज आर दी टेम्परेचर ऑफ द वीक। ये हमारे पास एक हफ्ते के टेम्परेचर की वैल्यूज हैं। नाउ लेट्स राइट डेज। सो दैट इज ऑफ संडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे एंड देन सैटरडे। ये हम लोगों के पास लेबल्स भी आ गए। ओके, तो अभी हम लोगों के पास दो चीजें हैं यहाँ पर। वन इज द टेम्परेचर, वन इज द डेज। आई वॉन्ट टू विजुअलाइज दिस डेटा। हम लोगों को इस डेटा को विजुअलाइज करना है, देखना है कि ये डेटा जो इस हफ्ते का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहा है, मुझे ग्राफ पे देखना है। द सिंपलेस्ट ग्राफ इज टू यूज इज अ बार प्लॉट। आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो, एक बार प्लॉट, और उसके अंदर हम सिर्फ टेम्परेचर पास कर देते हैं। इट इज गोइंग टू प्लॉट द बार प्लॉट। ओके, ये हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। लेट्स एग्जीक्यूट, दैट्स इट। अब प्रॉब्लम ये है कि आर में बेसिक ग्राफ का मतलब बेसिक ही होता है, मतलब देखने में भी बिल्कुल बेसिक होगा। या तो ये आपको इतना बेसिक ग्राफ आउटपुट में दिखाने वाला है, और इट इज गोइंग टू शो यू हाई क्वालिटी ग्राफ। ओके, तो हम लोगों ने लिखा बार प्लॉट टेम्परेचर, तो बार प्लॉट आ जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। इफ आई लुक एट दिस ग्राफ आई कैन नॉट इंटरप्रेट एनीथिंग। तो लेट्स डू वन थिंग, कॉपी दिस, पेस्ट, नाउ स्टार्ट पासिंग दी पैरामीटर्स। पैरामीटर सबसे पहले पास करते हैं नेम्स डॉट आर्ग इज इक्वल्स टू डेज। नेम्स डॉट आर्ग इज इक्वल्स टू डेज का मतलब, तो ये आपके लेबल्स प्लॉट करने के लिए है। अभी क्या है ना, जितनी जगह होगी उसके हिसाब से वो प्लॉट करता है, बाय डिफॉल्ट शो करता है। तो इफ आई जूम इन यू विल बी एबल टू सी ईच एंड एवरी बार। हर बार के नीचे आपको जो डे है वो नजर आना शुरू हो जाता है, फर्स्ट थिंग। ओके, अब इसके बाद हम लोगों के पास कुछ और पैरामीटर्स हैं। देयर इज अ पैरामीटर एक्स लैब, दैट इज एक्स लेबल। सो यू कैन राइट हियर days of week. On y label I can write the temperature. This is the temperature. Then the title of my graph will be temperature of week. Okay, finally let's see the output. That will become a much better graph. तो जितने ज्यादा पैरामीटर सीखते हो, जितने ज्यादा पैरामीटर्स को यूज करोगे, उतना ही बेटर आपका ग्राफ दिखता चला जाएगा। नाउ फाइनली लेट्स डू सम कलरिंग। कुछ कलर फिल करके आना है। अब इसको अगर हमें कलरिंग करनी है, what we can do is let's simply take one package। एक लाइब्रेरी होती है हम लोगों के पास जिसका नाम है आर कलर ब्रीवर। तो ये लाइब्रेरी हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इस लाइब्रेरी के पास एक कलर्स का आपका बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसके पास कलर के अलग अलग तरह के कलेक्शन मिलने वाले हैं हम लोगों को। सो आई कैन यूज एनी ऑफ देम। सो लेट अस फर्स्ट import the library R color brewer। इसको import कर लेते हैं। After importing this library we will take a variable, let's say colors। एक variable लेते हैं colors के नाम से, और यहां लिखते हैं brewer dot pal। तो brewer के पास एक मेथड होता है pal के नाम से ये, जिसके अंदर आपको एक n और एक नेम। n मतलब कितने कलर चाहिए, 7। कलर की थीम का नाम क्या है, सो देयर इज अ थीम नोन एज पेस्टल 2। तो आर के पास अलग अलग कलर की थीम्स होती हैं। सो इफ यू वांट टू लर्न एनी ऑफ द थिंग, आप हेल्प में जाओ और यहां सर्च करो। ओके, सो लेट अस सर्च हियर brewer डॉट पैल। ये वो मेथड है जो हम यूज कर रहे हैं अभी। तो इसके अंदर चलते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि नेम टाइप क्या क्या पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। एंड देयर इज फ्यू मोर थिंग वी कैन सी। हम लोग को जो कलर के नेम्स होंगे वो भी ये बताएगा। लेट्स सी,
एसेंट, डार्क टू, पेयर्ड, दीज ऑल आर दी नेम ऑफ द कलर दैट यू कैन राइट। अगर आपको कलर ये जो पेस्टल टू समझ नहीं आया कि ये क्या करता है, तो ऐसा कुछ मैं लिख कर आ सकता हूं। बेस्ड ऑन दैट आई विल गेट अ कलर। ओके, सिंपली एग्जीक्यूट दिस थिंग and finally write color is equals to colors. Let's see the output now. Color is not a graphic parameter. Okay, the parameter name is COL. colors के लिए सिर्फ COL लिखना है। Now look at the output. That's a colorful graph for you. अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि which theme you like and you can use any one of them. That's how we simply plot a graph. ये हमारा simplest plot है R programming के अंदर। I hope it is clear that how you simply plot or how you do the basic data visualization in R. So now I think we can move further, आगे बढ़ सकते हैं और आगे कुछ कुछ और ग्राफ देखते हैं। तो ये बार प्लॉट था, अब ऐसे ही हम ऑलरेडी बॉक्स प्लॉट देख चुके हैं। नाउ सपोज इफ यू वांट सम अदर ग्राफ, लाइक यू वांट अ पाई चार्ट। अगर आपको एक पाई चार्ट चाहिए तो व्हाट यू विल डू, सपोज आई नीड अ एक्स वेरिएबल। लेट्स सी, एक्स वेरिएबल हम लोगों के पास है वोट्स। ओके, द वोट्स दैट अ पार्टी गॉट। ओके, और ऐसा एक कलेक्शन बिल्ड कर देते हैं दैट सम पार्टी गॉट 340 सीट्स, some got 100 seats, some got 4 seats, some got 50 seats, something like this. Then what are the labels you have? कुछ labels लिख देते हैं इनके लिए। The labels I am writing BJP, then Congress, then then BSP, something like this. तो चार मेरे पास ये labels भी हैं। So this is the votes we have and this is the labels. ये दो पैरामीटर आते हैं हम लोगों के पास। फिर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है pi. Let's call this pi function. You can directly pass the x variable, that is the votes. सिर्फ इतना पास करके चला कर देखते हैं ना। बहुत बहुत बेसिक और बहुत ही ज़्यादा बेसिक आपको डेटा आउटपुट इसका मिलता है। एक्चुअली दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आर प्रोग्रामिंग कि वो इतना ज़्यादा बेसिक ग्राफ दे एक्चुअली, बट ठीक है, दिस इज द बेसिक वन। ये बेस लाइब्रेरी होती है हम लोग की आर प्रोग्रामिंग की, जो बाई डिफॉल्ट आर के साथ ही आती है। ओके, वी आर नॉट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज। So we can pass few parameters. Labels set कर देते हैं। Labels is equals to labels. So labels, I think we have to write labels. Yeah. Okay. So you can see now हम लोगों के पास ये labels आ जाते हैं। And there is one last thing I will do here. That is clockwise is equals to true. So it will start clockwise something like this. ओके, सो अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि हम लाइब्रेरी ही बेसिक यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो जब भी हम लोगों को आर के साथ डेटा विजुअलाइजेशन करना होगा तो दिस इज द बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन। ये हम लोगों का क्या है, यहाँ पर बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन है। सो आफ्टर दैट, लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन, विल बी टॉकिंग अबाउट द ggplot लाइब्रेरी। इसकी जगह पर हम किसके बारे में बात करेंगे, ggplot के बारे में बात करना शुरू करेंगे।